गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है द कार्बन साइकिल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्बन वो कहते किसे हैं। तो कार्बन इज़ एन एलिमेंट विच हैव 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है जिसमें 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको बेसिस ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे अर्थ पर जो लाइफ है उसका बेसिस है, उसका फाउंडेशन है। ठीक है, जो नेचुरल एनिमल्स जिनको बोलते हैं, तो हमारे 3 जो हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है, उसके बाद फाउंड इन ऑल अर्थ सिस्टम्स, मतलब हमारी अर्थ पे जितने भी तरह के सिस्टम्स हैं, ठीक है, उन सब में जो है ये पाया जाता है कार्बन। कार्बन साइकिल क्या कहते हैं, ठीक है, द सेम कार्बन एटम्स आर यूज्ड रिपीटेडली ऑन अर्थ द साइकिल दे साइकिल बिटवीन द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। मतलब जो हमारा जो कार्बन का एटम्स हैं, ठीक है, वो बार बार रिपीटेडली, ठीक है, हमारे अर्थ में, ठीक है, वो एक स्पेयर से दूसरी स्पेयर पे सर्कुलेट होते रहते हैं। मतलब मान लो सपोज करो कि एटमॉस्फेयर में है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से वो क्या क्या होगा सर, उसको फिर दोबारा जो है वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा, हाइड्रोस्फीयर से फिर वो जियोस्फीयर, जियोस्फीयर से वो बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो है ऐसी साइकिल ये जो है कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक, और वो सेम जो कार्बन आइटम है वो बार बार रिपीटेडली अर्थ पर आता रहता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, अब इसमें आप लोग कहो कि जियोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो जियोस्फीयर जो है हमारा अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है उसको हम जियोस्फीयर कहते हैं। जैसे सॉलिड पार्ट मतलब ये जो रॉक्स हैं, ठीक है, मिनरल्स वगैरह हैं, तो ये जो है हमारा अर्थ का ये सॉलिड पार्ट है। ठीक है, तो इसी को हम जियोस्फीयर बोलते हैं। ठीक, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मीन्स वो स्पेस है, जगह है जहाँ पर जो है मतलब टोटल जो हमारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर है, ठीक है, उनके द्वारा जो जितनी भी जगह जो है कवर करी गई है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, उसके बाद है कि हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मीन्स जहाँ पर जितने एरिया में हमारा वाटर है, ठीक है, तो उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद प्रोसेस दैट ट्रांसफ़र कार्बन, ठीक है, मतलब जो हमारा कार्बन एटम्स हैं उसको जो है वो जो ट्रांसफ़र होते हैं एक स्पेयर से दूसरी स्पेयर में, तो वो कौन कौन सी प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं। ठीक है, जो हमारे अर्थ पे जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उसमें जैसे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फिर रेस्पिरेशन, कंजप्शन, डीकम्पोजिशन, कंबस्चन, कंबस्चन मीन्स जो हम पेड़ों को जलाते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो जीवाश्म ईंधन होता है उसको जलाते हैं, उसको जलाने से भी कार्बन जो है हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। वेदरिंग, वेदरिंग मीन्स होता है सिंपली जो हमारे पहाड़ होते हैं, ठीक है, जब वो उनका जो है लैंडस्लाइड की वगैरह, ठीक है, या फिर जो हमारा एवलांच वगैरह होता है, जैसे जो ग्लेशियर्स वगैरह टूटते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे भी जो है कार्बन रिलीज होता है। ठीक है, जब पहाड़ टूटते हैं तो उससे भी कार्बन रिलीज होता है। डिजॉल्व या वेपराइज, ठीक है, डिजॉल्व मतलब जब वो ओशन में डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से वो ओशन में मिल जाएंगे। ठीक, और वेपराइज मीन जब वो वहाँ से भाप बनकर जब एटमॉस्फेयर में दोबारा वो चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको वेपराइज बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक, अब देखते हैं प्लांट्स कैसे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स पुल कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, मतलब प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो प्लांट एटमॉस्फेयर से या हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, वहाँ से क्या करेंगे कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, खींचेंगे एंड यूज इट टू मेक फूड। ठीक है, और उससे क्या करेंगे फूड अपना बनाएंगे, खाना, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे प्लांट रिलीज कार्बन बाय रेस्पिरेशन, और जब वो रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, श्वसन करेंगे, तो क्या करेंगे वो कार्बन को फिर दोबारा जो है उसको रिलीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में। उसके बाद एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स या हम, ठीक है, हम भी उसी में आते हैं, तो हम कैसे उसको रिलीज़ करते हैं या यूज़ करते हैं। व्हेन ऑर्गेनिज्म ईट, ठीक है, प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म दे टेक इन द कार्बन एंड सम ऑफ इट्स
बिकम पार्ट ऑफ देयर ओन बॉडी, ठीक है। मतलब जब हम पौधों को खाते हैं या बाकी ऑर्गेनिज्म या उनसे बने हुए दूसरे प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि हम जो है कार्बन को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और उसका बहुत मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बहुत भाग हम उसको स्टोर कर लेते हैं, और बाकी जो होता है तो जब हम ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो बाकी जो एक्सेस अमाउंट का कार्बन होता है उसको एज ए कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर जो है एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। तो इससे भी कार्बन साइकिल बनी रहती है। अब व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, मतलब जब पौधे और एनिमल, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा एक तरह से समझो कि लार्ज अमाउंट में जब रिलीज होता है तो वो जब पौधे या एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि उनकी बॉडी में जो भी मतलब कार्बन एटम्स हैं वो क्या होगा, वो दोबारा जो है रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे ही उनकी बॉडी जो है डिकम्पोज होने लगेगी, जो माइक्रोब्स हैं हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, जब उसको डिकम्पोज करने लगते हैं तो क्या होगा, कार्बन एटम्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में दोबारा जो है रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। सम आर नॉट डिकम्पोज फुली एंड अप इन जियोस्फीयर डिपॉजिट अंडरग्राउंड, ठीक है। तो मतलब उसमें से कुछ जो होता है कि जैसे फुली जो है पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाते तो क्या होगा कि वो जो है अंडरग्राउंड मिट्टी में ही दबे रह जाते हैं, ठीक। और उससे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, सॉइल बनती है, ठीक है। ऑयल बनता है, जो फॉसिल फ्यूल जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक। कोयला बनेगा एट्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं ये सारी वो उस उन्हीं प्लांट्स की बॉडी और एनिमल्स की बॉडी से बनी है जो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ और मिट्टी के अंदर ही दब कर रह गए हैं, ठीक है। और एट द बॉटम ऑफ ओशन, ठीक है, या मिट्टी के अंदर या समुद्र के नीचे, ठीक है। तो उससे जो है हमारा जीवाश्म ईंधन बन गया। नेचुरल कंबशन, ठीक है। नेचुरल कंबशन जैसे मैंने बताया कि हमने देखा होगा कि जंगलों में आग लग जाती है, ठीक है, और बहुत बड़े एरिया में आग लग जाती है। जितने भी मतलब जंगल में जो भी सूखी घास वगैरह पौधे वगैरह होते हैं सब जल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके जलने से जो है जो उनकी बॉडी में जो उन्होंने कार्बन को स्टोर कर रखा था वो फिर दोबारा क्या है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, ठीक है। फायर रिटर्न्स कार्बन टू द सॉइल एंड क्लीन्स आउट अनहेल्थी प्लांट्स अलाउिंग न्यू प्लांट्स टू ग्रो, ठीक है। अब जैसे जंगल में आग लगाने का एक फ़ायदा भी है, वो क्या है कि जो है वो जो कार्बन है, ठीक है, वो जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जो अनहेल्दी प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उनकी जगह जो है न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये आग लग गई और आग लगने के बाद जो भी हमारे जो मतलब पुराने या डिजीज प्लांट थे, ठीक है, या उसके इंसेक्ट पेस्ट थे जो भी, वो सब ख़त्म हो गए। तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये नए पौधे निकल रहे हैं, ठीक है। कार्बन स्लोली रिटर्न्स टू एटमॉस्फेयर, मतलब कार्बन इन रॉक्स एंड अंडरग्राउंड डिपॉजिट इज रिलीज्ड वेरी स्लोली इनटू द एटमॉस्फेयर। जो हमारे पहाड़ों में, ठीक है, जो पहाड़ है हमारे ये, इनमें जो कार्बन स्टोर है, ठीक है, या जो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर जो स्टोर है वो क्या होता है, वो भी बहुत धीरे धीरे जो है एटमॉस्फेयर रिलीज होता रहता है, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक्स मैनी ईयर्स एंड इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय वेदरिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत स्लोली होता है और मेनली किसकी वजह से होगा, वेदरिंग की वजह से, उनका जो अपक्षय होगा, ठीक है। जैसे देखो ये मतलब एक पहले बहुत पूरा वो पहाड़ होगा, लेकिन ये क्या है, इसके वेदरिंग होते होते ये जो है पूरा ये टूटता चला गया है, ठीक है। और इसी टूटने की वजह से जो है इसके अंदर जो कार्बन स्टोर थे वो धीरे धीरे रिलीज हो रहा है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं वेदरिंग। कार्बन इन ओशन, ठीक है, मतलब जो हमारा समुद्र है उसमें वो कार्बन का कैसे जो है साइकिल बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ओशन जो है सबसे ज़्यादा कार्बन जो है हमारा ओशन में ही स्टोर रहता है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सबसे बड़ी हमारी कार्बन की साइकिल है वो एक तरह से समझो कि ओशन में ही जो है सर्कुलेट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो कार्बन है हमारा एटमॉस्फेयर से ओशन में आएगा, ठीक है। ओशन में आके वो धीरे 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 डीप वाटर में जाएगा अंदर
और फिर वहाँ से जो है दोबारा जब जो ओशन के हमारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो जो है उसको यूज़ करके दोबारा रिलीज़ करेंगे तो फिर वो दोबारा जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो यही जो है ये साइकिल इस बनी रहती है, ठीक है। अब ओशन स्टोर कार्बन ऑन ओशन फ्लोर, इसका मतलब क्या है? मतलब मैनी एनिमल्स पुल कार्बन फ्रॉम वाटर टू यूज इन सेल्स एट्सेट्रा, ठीक है। मतलब जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो क्या करेंगे, पानी से जो है, जो पानी में जो हमारा कार्बन डिजॉल्व हो गया है तो उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है, उसमें से। और फिर क्या करेंगे, जब वो एनिमल्स मर जाते हैं, व्हेन दीज एनिमल्स डाई द कार्बन सब्सटेंस आर डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ठीक है। तो अब पानी में जब वो मर जाएंगे तो फिर वो क्या होगा, नीचे बॉटम में जाके ही ना उनकी बॉडी जो है सेटल होगी, मतलब बैठेगी तली में ही। तो जब वो तली में जो है जाकर वहाँ वो जो कार्बन सब्सटेंस है वो वहीं पर दब जाता है और फिर वो क्या होगा, उसकी बॉडी धीरे धीरे जब वो डिकम्पोज होगी तो फिर वो धीरे धीरे कार्बन जो है रिलीज होकर दोबारा जो है एटमॉस्फेयर में आता है। अब ये हमारा डायग्राम है कार्बन साइकिल का। तो सबसे पहले ये हमारा कार्बन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे इसको ये जो है दोबारा जो है कैसे ये एटमॉस्फेयर में आता है। तो क्या होगा, प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स, ठीक है, क्या करेंगे, कार्बन लेंगे और उसको उससे बनाएंगे फूड अपना, ठीक। फूड बन गया। उसके बाद क्या होगा कि उसके साथ ही साथ कुछ अमाउंट जो है कार्बन का वो तुरंत उसी समय जो है रिलीज़ कर देंगे रेस्पिरेशन की मदद से, ठीक है। जब वो रेस्पिरेशन श्वसन करेंगे तो उससे जो है थोड़ा जो है कार्बन वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ फूड बन गया। फूड जो है फूड बना तो पौधे जो है ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद क्या होगा, एनिमल्स जो हमारे हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी एनिमल हैं, वो क्या करेंगे, पौधों को खाएंगे, ठीक है। और खाने से क्या होगा कि खाएंगे और फिर वो खा के जो है उनका जो है वो कार्बन को अपने बॉडी में स्टोर कर लिए, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि जो है एनिमल की डेथ हो जाएगी, ठीक है, वो मर जाएंगे। साथ ही साथ जो प्लांट्स बच गए, मतलब जिनको नहीं एनिमल्स खा पाए, ठीक है, तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो उनकी डेथ होने की वजह से क्या होगा कि वो जो है जो प्लांट है, ठीक है, या एनिमल्स हैं, उनको जो है उनकी बॉडी जो है दो तरह से अब डिवाइड हो जाएगी। मतलब जो बॉडीज़ डिकम्पोज हो गई, ठीक है, वो तो डिकम्पोज होने के बाद मतलब जो हमारे फंजाई बैक्टीरिया वगैरह हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उन्होंने जितने प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को डिकम्पोज कर दिया तो वो तो क्या है, वो तो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है, कार्बन। और जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को जो है डिकम्पोज नहीं हो पाई और वो मिट्टी या ओशन के में ही दब कर रह गई, ठीक है, ओशन के बॉटम में, तो वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे जो है वो जो है ये जो है इसको रिलीज़ करेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। धीरे धीरे ये स्लोली जो है कार्बन स्लोली रिलीज फ्रॉम दिस सब्सटेंस रिटर्न्स टू एटमॉस्फेयर, ठीक, इसमें। या फिर क्या होगा कि जो बॉडी है उनकी, ठीक है, वो अगर मिट्टी में दब गई तो क्या होगा कि वो जो है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी, जो हमारा जीवाश्म ईंधन है उसमें बदल जाएगी। और जब हम उस फॉसिल फ्यूल को, मतलब पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह जो है हमारा, जब हम उसको अपनी व्हीकल्स में यूज़ करेंगे, उसको एक तरह से जब व्हीकल में यूज़ करके उसको जलाएंगे तो क्या होगा कि वो दोबारा जो है कार्बन हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये हमारी साइकिल है। इसी के साथ क्या होता है कि कुछ बॉडीज़ जो हैं जो वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे जो है उसमें कुछ जो फंजाई बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत डीप तक जाते हैं, तो वो लोग भी क्या करेंगे, वो भी उसको जो है उस चीज़ को डिकम्पोज करते रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी स्लोली करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कार्बन साइकिल है। अब बैलेंस कार्बन साइकिल। बैलेंस कार्बन साइकिल का मतलब है कि जितना हमारा एटमॉस्फेयर में हम रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही हम उसको कंज्यूम कर लें। तो जिससे जो है जो हमारा जो नेट चेंज टू एटमॉस्फेयर है वो ज़ीरो रहे, ठीक है। मतलब जैसे हमारा जो है एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो डिजॉल्व कितना हो रहा है, 256.9, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है इसमें ओशन में डिजॉल्व हुए। अब ओशन में जो हमारा जो है ये जो जीव, मतलब जो भी जीव हैं उसमें रहने वाले, वो क्या कर रहे हैं, वो टोटली उसको कंज्यूम करके और जो
दोबारा जब एटमॉस्फेयर में जा रहा है तो वो है 259, ठीक है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है बैलेंस्ड है, ठीक। ऐसे ही हमारा जो है लैंड में जब हम देखें तो उसमें क्या होगा कि जो पौधे हैं हमारा, ठीक है, पौधे हमारा कार्बन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से 440, ठीक है। ये जो है ये इतना जो है कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फूड बनाने के लिए, ठीक। और टोटल जो हमारा वेजिटेशन है, ठीक है, जो टोटल हमारा जो मतलब पूरा वो मिलाकर जीवों के द्वारा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो कार्बन हम रिलीज़ कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में वो है हमारा 438, ठीक है। इसमें 0.7 जो हमारा है रॉक्स जो है वो भी एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, ठीक। तो ये जो है इसी को कहते हैं बैलेंस्ड कार्बन साइकिल की, मतलब जितना हम इनटेक कर रहे हैं, मतलब जितना हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से उतना ही हम रिलीज जब करेंगे, तो ये है हमारा बैलेंस्ड कार्बन साइकिल, जिससे जो है कि जो जितना हमारा जो कार्बन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इससे जो है एनवायरनमेंट हमारा मतलब साफ़ सुथरा रहता है। अब अनबैलेंस साइकिल जो है वो किसकी वजह से होता है, मेनली जो है ह्यूमन इम्पैक्ट जो है इसकी वजह से है। अब अनबैलेंस कंडीशन किसे बोलते हैं, ठीक है। अंडर अनबैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन फॉसिल फ्यूल रिलीज कार्बन स्टोर्स वेरी स्लोली इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब जब बैलेंस कंडीशन रहती है तो हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, वो कार्बन को जो है जो उन्होंने स्टोर कर रखा है अपने अंदर, ठीक है, उसको बहुत ही धीरे धीरे रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब हम व्हेन ह्यूमंस बर्न्स फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जब हम जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं, मिट्टी का तेल, डीजल वगैरह इनको जलाते हैं, तो इट रिलीजेस अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर ओवर अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पॉन। मतलब बहुत कम समय में ही, ठीक है, इतना ज़्यादा कार्बन को रिलीज़ हो जाता है जो हम मिट्टी का तेल वगैरह जो जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, उसकी वजह से कि ये जो है जो हमारी कार्बन साइकिल है उसको अनबैलेंस कर देता है, ठीक है। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जितना ज़्यादा कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा उतना ही जो है ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, ठीक है, वो जो है इंक्रीज होगा, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो धीरे धीरे जो है उसका टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे बढ़ता रहेगा। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो मेल्ट होते हैं। और मेल्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा वो मेल्ट होकर वो फिर ओशन में जाएंगे, ठीक है, वो पानी सारा जो है मेल्ट होगा, बर्फ़ जब पिघलेगी तो पानी में बदलेगी, और वो जो है जब ओशन में जाएगा तो फिर उससे क्या होता है कि समुद्र का जो है लेवल बढ़ता है। तो उससे क्या होता है जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है, वो जो है डूब रहे हैं अब धीरे धीरे। तो इसकी वजह से क्या है कि इसी वजह से हम कहते हैं कि जितना भी कम से कम हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारे लिए सेफ़ रहेगा वो, ठीक है, हमारे प्लेनेट के लिए सेफ़ रहेगा। फ्यूअर प्लांट्स मीन लेस CO2 रिमूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। जितने कम पौधे रहेंगे हमारे प्लेनेट पे, ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं ना कि वृक्ष लगाना चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे जैसे पौधे कम होते जाएंगे उतना ही जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एटमॉस्फेयर से वो कम होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट में उसको वो अपने एज अ फूड वो यूज कर लेंगे, ठीक है। और उससे जो है कि हमारा कार्बन साइकिल जो है वो बैलेंस बना रहता है। लेकिन अगर उनकी संख्या कम होती जाएगी पौधों की तो जो है हमारा जो CO2 का डिपोजिशन है, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में वो जमा हो रहा है वो ज़्यादा होगा। और वो उसकी जो है क्या कहते हैं कि उसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ेगा। व्हाट इज़ योर कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। इसी में अब आता है कि कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? तो अ कार्बन फुटप्रिंट इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन इमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय योर पर्सनल डे टू डे एक्टिविटीज़। मतलब कार्बन फुटप्रिंट जो है हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, ठीक है,
अपने पर्सनल डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम जो भी कर रहे हैं, ठीक है, दिन भर का जो उसकी वजह से जो हम कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर रहे हैं उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक, एग्जांपल्स में टाइप ऑफ कार यू ड्राइव, ठीक है, मतलब कौन सी आप कार ड्राइव कर रहे हो, मतलब अगर ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन वाली होगी तो हम ज़्यादा कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे, ठीक है। या बाइक है हमारी तो उसकी वजह से, ठीक है, हाउ फार यू ड्राइव योर कार, कितनी दूरी तक आप कार चलाते हैं, जितनी दूरी तक आप कार को चलाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें पेट्रोल वो यूज़ करेगी और उतना ज़्यादा कार्बन जो है आप एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करोगे, ठीक है। और या फिर ये होता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, ठीक है, मतलब कितनी आप बिजली यूज़ कर रहे हो दिन भर में। क्यों? क्योंकि जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्राइमरली कम्स फ्रॉम बर्निंग कोल, मतलब मेनली जो है हमारे यहाँ अभी इंडिया में फ़िलहाल जो है हमारा बहुत मतलब एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, वो थर्मल पावर प्लांट्स के से होता है। मतलब वो पावर प्लांट्स जहाँ पर कोयले को जलाकर जो है वो क्या करेंगे कि कोयले को जलाकर वो बॉयलर में जो है पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करने से स्टीम बनेगी और स्टीम से जो है टरबाइन चलती है और फिर जो है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये जो है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें कोयला जलाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है हमारा बहुत ज़्यादा वहाँ भी वो वहाँ से रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। ठीक, वेयर द फूड यू बाई इज़ ग्रोन एंड एयरप्लेन फ्लाइट्स, मतलब अगर हम लोकल फूड्स को यूज़ ना करके अगर कोई मतलब दूसरे देश के फूड वगैरह को मतलब फूड ग्रेन्स को या फूड आइटम्स को खाना पसंद कर रहे हैं या उनको उनकी डिमांड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो है अब या तो शिप से आएगा, ठीक है, या फिर एयरप्लेन से आएगा। तो उससे क्या होता है कि उससे भी जो है कि हमारा जो है कार्बन जो है काफ़ी रिलीज होता है। ठीक, और ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, थिंग्स यू कैन डू टू रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट, मतलब हमको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम कम कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है प्रमोट प्लांट लाइफ स्पेशली ट्रीज़। ठीक है, मतलब जितना हम ज़्यादा पौधों को लगा सकते हैं अपने आसपास, ठीक है, स्पेशली मतलब ट्रीज़, बड़े पौधे, ठीक है, बड़े पेड़ वगैरह जो हम जितना हम ज़्यादा लगाएंगे उतना ही जो है हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। ठीक है, बाई अ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, मतलब ऐसा व्हीकल खरीदें जो कम से कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी तय कर सके। ठीक है, परचेज लोकली ग्रोन फूड, मतलब जैसे मैंने बोला कि जो लोकली हमारे जो फूड जो है ग्रोन हो रहे हैं, ठीक है, ग्रो हो रहे हैं, उनको हम खरीदें, ना कि दूसरे स्टेट या दूसरे देश की फूड को हम खरीदें। उससे क्या होता है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन में जो उसका है उसमें वो काफ़ी हमारा जो है कार्बन रिलीज होता है। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूज, बिजली का हम कम से कम, और अगर कम से कम मतलब और जितना समझदारी से यूज़ करेंगे उतना ही हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। रिड्यूस हाउ फार या मच यू ड्राइव, ठीक है, मतलब का जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी हम जो है लंबी दूरी जो है अपना जाएं, ठीक है, या ट्रैवल करें, ठीक है, अपने व्हीकल से। और कर भी रहे हैं तो मतलब एक साथ कई लोगों को जाएं, ये नहीं कि अगर 4 लोग हैं एक ही जगह जा रहे हैं तो चारों लोग अपने अपने व्हीकल से जाएं। उसकी जगह होगा कि एक ही व्हीकल में चारों लोग बैठकर अपना जाएं, तो उससे जो है कि हम अपना कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। टेक लेस एयरप्लेन ट्रिप्स, मतलब जब ज़रूरत हो जैसे कि तभी एयरप्लेन ट्रिप्स भी लें। ठीक है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल, मतलब सबसे पहले तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, ठीक है, उसको उसमें कमी लाएं। ठीक, जो चीज़ें हमको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको रीयूज़ करना चाहिए दोबारा, ठीक है, अलग तरीके से। और रिसाइकिल, मतलब जैसे हमने कॉपी वगैरह है हमारी, बुक्स वगैरह हैं, तो ये कैसे बनती हैं, ये पेड़ों से बनती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि कॉपी वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं और उसको जला देते हैं, बहुत से लोग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उसको जो है
अगर आप चाहो तो उसको बेच कर, ठीक है, रिसाइकिल करवा सकते हो कि उसको जब हम बेच देंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह हैं उसको हम बेचकर जो है तो वो जो है वो दोबारा जो प्रोसेसिंग प्लांट में जाएगा और वहाँ पर जो है उसको रिसाइकिल करके बाकी चीज़ों में उसको यूज किया जा सकता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो है हमारा कार्बन साइकिल वो भी बैलेंस बनी रहेगी और जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो भी बहुत कम होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।